आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। यदि आप जी ने इतनी लंबी भी उम्र प्राप्त कर ली तो भी डेथ होगी, तो भी मृत्यु होगी। तो इससे इसलिए कहा है कि वो स्थान और वो साधना तत्वदर्शी संत बतावेंगे। और वो संत ना मिलने के कारण यदि तूने इतनी यहाँ की साधनाएं कर ली, ओम की, ब्रह्म की, और जिससे इतनी लंबी आयु भी प्राप्त कर ली, तो अब इतनी मृत्यु होगी। मृत्यु होगी फिर 84 लाख योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में, वे धक्के फिर खाने। तो यहां जो बताना चाहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, अमर हो जाते हैं। तो वो अमर परमात्मा स्वयं कबीर जी हैं, जो इस कलयुग के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक एक जनसाधारण का जैसी क्रियाएं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी वही करके चले गए। हमारे लिए उदाहरण छोड़ के गए कि आप जी ने परमात्मा पाने के लिए इस तरह अपनी जो है जीवन शैली बनानी पड़ेगी। तो परमात्मा हमें क्या बताते थे? आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जान, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, कहें कबीर करो बंदगी वही बहुर न ऐसा दावे। ये मानव शरीर एक दाव लगता है भक्ति करने का। ना तो कुत्ते गधे सूअर अन्य प्राणियों के शरीरों में हम भक्ति नहीं कर सकते, केवल अपना कर्म ही भोगते हैं। तो कहते हैं ये दाव लगे है आपका, बहुर नहीं ऐसा दाव। और फिर और अच्छा दाव आपका ऐसे समय में जन्म है जो कि मोक्ष समय है, और मानव शरीर ऐसे समय में, और फिर आपका इस सतलोक आश्रम बरवाला इसार में आगमन, ये और भी अच्छा शुभ अवसर है आपका। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बहुर न लागे डार। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। यानी सत्य नाम, सच्चे नाम की विधिवत साधना करने वाला चाहे कोई महारोगी भी है और सबसे भयंकर रोग कुष्ठ रोग होता है, उसका सारे शरीर में पीप चलती रहती है, कहते हैं ऐसा भी कोई भक्त हो और उसने नाम ले लिया हो, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, यानी कति निर्धन। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान।
वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप पर बताने के लिए आते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल, जहाँ जनकारा, आप नचे अब देखन हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। आप ही वो दास बनते हैं, आप ही एक तत्वदर्शी संत बनते हैं, और परमात्मा तो वो है ही है, और आप ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। वो एक उदाहरण देकर जाते हैं कि जैसे मैंने या रहने अपना जीवन निर्वाह किया, आप भी इसी तरह रखो। आप इस माया के पीछे घने अंधे मत हो। आप परमात्मा विश्वास रखो, सद्भक्ति करते रहो, जैसे मालिक रखे इसमें अपनी उसकी रजा में राजी रहो। फिर आपके जीवन में सुख देखना कितने होंगे।